जी दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम रूटेट सेल की बात करेंगे कि किस तरीके से हम किसी सेल की वैल्यू को रूटेट करना चाहें तो कैसे रूटेट कर सकते हैं। रूटेट करने की ज़रूरत हमें जगह के एतबार से पड़ती है कि हमारी फ़ाइल का साइज़ बड़ा हो, उसको प्रिंट आउट निकालना हो तो कॉलम के अंदर डेटा इतना ज़्यादा हो कि वो पूरा एक सफ़े पे प्रिंट ना हो, तो हम उसको रूटेट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि जैसे मेरे पास ही यहाँ से यहाँ तक की इसका साइज़ है। अब अगर मैं इन सब को चाहूँ कि ये जितनी वैल्यू है इसके नंबर हैं, नंबर के बराबर हो जाए ये फ़ाइल, ये देखिए ये बड़ा है, ये छोटा है, ये थोड़ा उससे बड़ा है, तो इन सब का एक साइज करना के सब एक वैल्यू में हो जाए। तो इसके लिए अलाइनमेंट में ये ऑप्शन यहाँ पे आता है, अलाइनमेंट। अब यहाँ पे इसके अंदर हम मज़ीद इसके अंदर चेक कर सकते हैं और इसके अंदर कुछ कस्टम बनी हुई हैं, तो हमारा काम तकरीबन कस्टम से भी चल जाता है। ये देखिए अब ये ऐसे हो गया, रोटेट थोड़ा सा हो गया ऊपर की तरफ, थोड़ा रोटेट क्लॉकवाइज हो गया, वर्टिकली टेक्स्ट आ गया, रोटेट टेक्स्ट अप हो गया, रोटेट टेक्स्ट डाउन, हमें ये चाहिए फॉर एग्जांपल। तो अब मज़ीद इसके अंदर हम यहाँ पे देखें कर सकते हैं, बटन की तरफ टेक्स्ट 90 डिग्री पे ये रोटेट हुआ है। रैप टेक्स्ट कर दें, ओके कर दें, तो जो इसका एक्स्ट्रा स्पेस होता है वो ख़त्म हो गया। टेक्स्ट डायरेक्शन है, राइट टू लेफ्ट है, लेफ्ट टू राइट है। ये उर्दू जब हम लिखेंगे तो वहाँ पे राइट टू लेफ्ट हमें यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी इसको करने की। और ये बटन है, इसको जस्टिफाई कर दूँ मैं, तो जस्टिफाई में देखें बिल्कुल जैसे टेक्स्ट जस्टिफाई यहाँ से होता है, तो ये वो चीज़ है। इसको सेंटर करते हैं और बिल्कुल सेंटर में इसके यहाँ से आ गया, ठीक है। इसको मिला दें। अब इसको चाहता हूँ मैं ये भी ऐसे ही हो जाए, तो इसको भी रूटेड टेक्स्ट और ये भी रोटेट टेक्स्ट, इसको भी सेंटर में कर दें। तो अब देखिए जितनी जगह में यहाँ से यहाँ तक ये पहले 3 कॉलम आ रहे थे, अब इतनी जगह में यहाँ पे 5-6 कॉलम आ सकते हैं हमारे पास। हम इसको भी चाहें तो ऐसे ही कर सकते हैं। स्टूडेंट नेम को ऐसे ही रहने दें। इसको भी चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों।